लीजिए राइजोम कटिंग से आप इसको इजीली डिवाइड कर सकते हैं, जो कि गार्डन को बिल्कुल फ्रेश बनाती हैं। और बोनस पॉइंट ये होता है इस प्लांट का कि जो इसकी लीव, ये एक कॉम्पैक्ट, लो मेंटेनेंस और सुपर स्टाइलिश प्लांट है जिसका नियॉन ग्रीन कलर किसी भी स्पेस को इंस्टेंटली ब्राइटन कर देता है। और इस प्लांट को गार्डन के एजेस पे, पॉट पे और हैंगिंग बास्केट में लगा हुआ ये प्लांट काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। फ्रेंड्स, वैसे फाइलोडेंड्रॉन के काफ़ी टाइप्स होते हैं, बट इसकी जो लॉन्ग लीव्स फाइलोडेंड्रॉन होती है वो काफ़ी क्लासी और ट्रॉपिकल वाइब लेके आता है ये प्लांट। अगर आप इसको रूट डिवीज़न मेथड से डिवाइड करेंगे तो प्लांट जल्दी आपका तैयार हो जाएगा। ये इंडोर स्पेस के लिए बेस्ट माना जाता है, स्पेशली लो लाइट एरियाज़ के लिए। हेलो गार्डनर्स, वेलकम बैक टू योर्स इन योर फेवरेट गार्डनिंग चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो आप अच्छे से जानते होंगे कि रेनी सीज़न कितना इम्पॉर्टेंट होता है एक गार्डनर के लिए। इस सीज़न का हमको बेसब्री से इंतज़ार होता है क्योंकि हमको अपने कई सारे प्लांट मल्टीप्लाई करने होते हैं। बट क्या आप जानते हैं कि कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जिनको आप बिना सीड लगाए या कटिंग ग्रो करे आप उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी ऐसे टॉप प्लांट्स जो रूट से डिवाइड होकर ईजिली ग्रो करते हैं, इंडोर और आउटडोर दोनों के लिए परफेक्ट होते हैं। तो अगर आप अपना गार्डन जल्दी और स्मार्टली ग्रो करना चाहते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आज की हमारे इस लिस्ट का सबसे पहला प्लांट है स्नेक प्लांट, जिसे हम सेंसिविया भी कहते हैं। बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है और नासा अप्रूव्ड एयर प्यूरिफाइंग प्लांट की कैटेगरी में आता है ये प्लांट। तो इंडोर गार्डनिंग के लिए प्लांट परफेक्ट है। इस प्लांट को डिवाइड करना बहुत इजी होता है। वैसे ये प्लांट कटिंग से भी इजीली ग्रो हो जाता है, बट थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है। इसलिए जब आपका प्लांट मैच्योर हो जाए तो आप उसको पॉट से बाहर निकालिए और इसको डिवाइड कर लीजिए। राइजोम कटिंग से आप इसको ईजिली डिवाइड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप इस प्लांट को रूट डिवीज़न से डिवाइड करते हैं तो जो वेरीगेटेड वाले जो प्लांट होते हैं, आप अगर उनको रूट डिवीज़न से डिवाइड करके लगाएंगे तो उन पे वेरीगेशन बन जाता है। बट अगर आप इसको कटिंग से लगाएंगे वेरीगेटेड प्लांट को तो उसमें कभी भी वेरीगेशन नहीं आएगा। तो सबसे बढ़िया है कि आप इसको रूट डिवीज़न से ही डिवाइड करें और अपने प्लांट जल्दी जल्दी तैयार करें। नेक्स्ट प्लांट है हमारा सिंगोनियम, जो कि एक फास्ट ग्रोइंग प्लांट है और रेनी सीजन में तो जो इसकी ग्रोथ होती है वो सुपर फास्ट होती है। एक अट्रैक्टिव इंडोर प्लांट है जिसकी एरोहेड शेप लीव्स होती हैं, वो इसे प्लांट को यूनिक बनाती हैं। इस प्लांट को रूट डिवीज़न से इजीली हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बस प्लांट को पॉट से निकालो, रूट को जेंटली सेपरेट करो। ध्यान रहे हर पार्ट में थोड़ी सी रूट और एक हेल्दी स्टेम ज़रूर हो। फिर अलग पॉट में लगाएं और हो गया आपका नया सिंगोनियम प्लांट रेडी। फ्रेंड्स, आपने जिंजर तो देखा होगा, बट क्या आपने शेल जिंजर का प्लांट देखा है? जी हाँ, ये है शेल जिंजर का प्लांट। और इस प्लांट की जो लीव्स है सिर्फ सुंदर ही नहीं होती, इसमें एक नेचुरल फ्रेगरेंस होती है बिल्कुल जिंजर की जैसी, जो कि गार्डन को बिल्कुल फ्रेश बनाती हैं। और बोनस पॉइंट ये होता है इस प्लांट का कि जो इसकी लीव्स हैं वो हर्बल प्रॉपर्टीज़ रखती हैं। कई जगह इनका यूज़ टी बनाने में और स्किन केयर में भी होता है। राइजोम से डिवाइड करके आप इसको आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इसका रूट सिस्टम जो होता है बिल्कुल जिंजर के जैसा होता है और हर डिवीजन से आप एक नया प्लांट ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट है हमारा ज़नाडू। फ्रेंड, जो आप ये प्लांट देख रहे हैं फाइलोडेंड्रॉन की एक ड्वार्फ वैरायटी है जिसको हम गोल्डन ज़नाडू नाम से भी जानते हैं। ये एक कॉम्पैक्ट, लो मेंटेनेंस और सुपर स्टाइलिश प्लांट है जिसका नियॉन ग्रीन कलर किसी भी स्पेस को इंस्टेंटली ब्राइटन कर देता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि आप इसको रूट डिवीज़न से इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हो। जब प्लांट थोड़ा सा मैच्योर हो जाए तो आप उसको रूट के क्लम्प को जेंटली डिवाइड करें और हर पार्ट में थोड़ी सी रूट्स और कुछ हेल्दी स्टेम ज़रूर होने चाहिए। बस नए पॉट में लगाओ और हो गया आपका नया प्लांट रेडी। बस इस तरह से आप अपने एक प्लांट से कई सारे प्लांट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और ये जो प्लांट होता है फ्रेंड्स, नर्सरी में 200 से 250 के बीच में आता है। तो इस तरह से आप एक प्लांट से कई सारे अपने प्लांट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट है हमारा फर्न। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि फर्न्स दुनिया के सबसे पुराने प्लांट्स में से एक है? ये प्री हिस्टोरिक टाइम से हमें ग्रीनरी देते आ रहे हैं और आज भी ये नेचुरल ह्यूमिडिफायर और एयर प्यूरिफायर की तरह काम करते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इनको रूट डिवीज़न से हम इजीली मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। एक प्लांट से हम कई सारे प्लांट बना सकते हैं। बस जब आपका प्लांट रूट बाउंड हो जाए तो उसको जेंटली बाहर निकालें और एक प्लांट से आप सैकड़ों प्लांट बना के रख सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट है हमारा जरबेरा, जो कि एक फ्लावरिंग प्लांट है और विंटर सीजन में इसमें काफ़ी अच्छी ब्लूमिंग होती है।
फ्रेंड, जो ये प्लांट है नर्सरी में इसके कई सारे कलर देखने को मिलते हैं और इसको प्रोपोगेट करना बहुत इजी होता है। मदर प्लांट के आसपास से छोटे छोटे से बेबी प्लांट निकलते हैं, तो जैसे ही आपका प्लांट रूट बाउंड हो उसको जेंटली बाहर निकालें और डिवाइड कर लें। एक से कई सारे प्लांट आपके बन जाएंगे। इस तरह से आप कई सारे प्लांट बना सकते हैं जरबेरा के। और ये प्लांट की कॉस्ट नर्सरी में 200 से लेके 250 के आसपास की होती है। नेक्स्ट प्लांट है एलोवेरा। फ्रेंड, जो ये प्लांट है एक ऐसा प्लांट है जो हर घर में होना ही चाहिए और एक्चुअली में होता भी है। और सिर्फ डेकोरेशन के लिए ही नहीं बल्कि इसके हीलिंग पावर्स के लिए भी। मैच्योर प्लांट के आसपास से छोटे छोटे से बेबी प्लांट्स निकलते हैं जिन्हें हम पप्स कहते हैं। वो आप उसको वहाँ से डिवाइड करें और इजीली आप नए पॉट में लगाएं तो आपका नया प्लांट रेडी हो जाएगा। प्लांट है हमारा कैना लिली। ये एक आई कैचिंग फ्लावरिंग प्लांट है जो कि आपके गार्डन में एक ट्रॉपिकल फील लेके आता है और कई सारे कलर्स में ये पाया जाता है। और सबसे अच्छी बात ये है कैना लिली की कि आप इसको राइजोम डिवीजन से इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक प्लांट से कई सारे प्लांट बना सकते हैं। जब आपका प्लांट मैच्योर हो जाए तो आप उसको निकालिए, डिवाइड कीजिए और नए पॉट में लगा लीजिए। नेक्स्ट प्लांट है रिबन ग्रास। फ्रेंड, जो ये प्लांट है एक ब्यूटीफुल ऑर्नामेंटल ग्रास है जिसका ग्रीन और वाइट स्ट्रिप जो होता है वो इस प्लांट को एक यूनिक स्टाइलिश फील दे देता है। ये प्लांट बहुत ही फास्ट स्प्रेडिंग प्लांट होता है, बट जब ये प्लांट स्टार्टिंग फेज में होता है तो इतनी जल्दी मल्टीप्लाई नहीं होता है। बट जब प्लांट पुराना हो जाए और रूट बाउंड हो जाए तो इसको मल्टीप्लाई करना बहुत ईजी होता है। और इस प्लांट को गार्डन के एजेस पे, पॉट पे और हैंगिंग बास्केट में लगा हुआ ये प्लांट काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। नेक्स्ट है स्पाइडर प्लांट। फ्रेंड्स, जो ये प्लांट है ये भी रिबन ग्रास की तरह ही होता है बट थोड़ा सा डिफरेंट है उस प्लांट से। इस प्लांट में छोटे छोटे से पल्प्स भी निकलते हैं जो इस प्लांट को एक अलग बनाते हैं। और इस प्लांट का जो डिवीज़न मेथड है वो दो तरह से आप कर सकते हैं। एक तो रूट डिवीज़न से आप मदर प्लांट से के आसपास से जो बेबी प्लांट निकलते हैं उनको वहाँ से डिवाइड कीजिए। और ये जो प्लांट है अपने बेबी पल्प्स भी निकालता है, आप वहाँ से उसको निकाल करके आप नई सॉइल में लगाएं तो आपका नया प्लांट रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट प्लांट है हमारा रियो प्लांट या फिर बोट लिली। फ्रेंड्स, ये एक आई कैचिंग प्लांट है जिसका ग्रीन और पर्पल फोलिएज इसे यूनिक प्लांट बनाता है और किसी भी कॉर्नर पे रखा हुआ ये इंस्टेंटली कलर ऐड कर देता है गार्डन में। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसको डिवीज़न से डिवाइड करना बहुत इजी होता है। जब प्लांट मैच्योर हो जाए, पूरा घना हो जाए तो आप उसको पूरा बाहर निकालिए और एक प्लांट से सैकड़ों प्लांट बना लीजिए। रूट डिवीज़न से लगने वाले प्लांट्स में हमारा नेक्स्ट प्लांट है कैलेथिया। फ्रेंड्स, जो ये प्लांट है इसकी कई सारे कलर पैटर्न में ये आता है। बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट लगता है ये, बट ये प्लांट थोड़ा सा सेंसिटिव भी होता है। अगर आपके पास कोई पुराना प्लांट है जो कि काफ़ी रूट बाउंड हो चुका है तो ही आप उसको इस सीज़न में मल्टीप्लाई कीजिएगा। अदरवाइज़ अगर आपका नया प्लांट है और आप बिगनर हैं तो इसको जल्दी से डिवाइड मत कीजिएगा क्योंकि ये प्लांट जल्दी से ख़राब भी हो जाता है। ये प्लांट और प्लांट से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जैसे ही शाम होती है इसकी पत्तियां फोल्ड हो जाती हैं और जैसे ही मॉर्निंग में रोशनी पड़ती है इसकी पत्तियों पे तो ये ऑटोमेटिक खुल जाता है। ये प्लांट बहुत ही प्यारा प्लांट लगता है बट थोड़ा सा सेंसिटिव होता है, तो आप अगर इसको डिवाइड करेंगे तो केयरफुली करिएगा। नेक्स्ट प्लांट है फाइलोडेंड्रॉन। फ्रेंड्स, वैसे फाइलोडेंड्रॉन के काफ़ी टाइप्स होते हैं बट इसकी जो लॉन्ग लीव्स फाइलोडेंड्रॉन होती है वो काफ़ी क्लासी और ट्रॉपिकल वाइब लेके आता है ये प्लांट। और इस प्लांट को रूट डिवीज़न से हम इजीली प्रोपोगेट कर सकते हैं। नर्सरी में अगर आप इसको लेने जाओगे तो एक प्लांट 300 से लेकर 350 की रेंज में आता है और इसको हम इस मौसम में इजीली हम डिवाइड करके नए नए पॉट्स तैयार कर सकते हैं। तो कोशिश करिए कि अगर आप नर्सरी से कोई प्लांट लेके आते हैं तो इस तरह के प्लांट आप ज़रूर लीजिए जिससे आप एक प्लांट से कई सारे प्लांट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और ये प्लांट कॉस्टली भी काफ़ी आता है, तो ये प्लांट परफेक्ट है मल्टीप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट प्लांट है हमारा एलोकेशिया कुकुलाटा। फ्रेंड्स, ये प्लांट जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया में नेचुरली ग्रो करते हैं जहाँ पे हाई ह्यूमिडिटी और फिल्टर्ड लाइट मिलती है प्लांट को। एलोकेशिया कुकुलाटा प्लांट बेसिकली थाईलैंड और साउथर्न चाइना का नेटिव प्लांट है, बट अब ये प्लांट वाइड स्प्रेड हो चुका है ड्यू टू कल्टीवेशन। इस प्लांट को बुद्धाज हैंड या चाइनीज टैरो भी कहा जाता है बिकॉज ऑफ इट्स स्पिरिचुअल एंड एस्थेटिक वैल्यू। और इस प्लांट को भी हम राइजोम डिवीज़न से इजीली प्रोपोगेट कर सकते हैं। मदर प्लांट के चारों तरफ से छोटे छोटे से बेबी प्लांट निकलते हैं जिनको हम आसानी से डिवाइड करके नया प्लांट बना सकते हैं।
नेक्स्ट प्लांट है हमारा ऑर्नामेंटल ग्रीन ग्रास, जो कि एक सिंपल बट एलिगेंट प्लांट है जो कि गार्डन में एक सॉफ्ट और रिफ्रेशिंग लुक देता है। इसकी हरियाली किसी भी कॉर्नर को इंस्टेंटली अलाइव बना देती है। ये प्लांट जो है बहुत ही फास्ट ग्रोइंग प्लांट होता है और जब आपका प्लांट पुराना हो जाए, रूट बाउंड हो जाए, तो आप इस प्लांट से कई सारे प्लांट प्रोपोगेट कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट प्लांट है एग्लोनिमा, जिसे हम चाइनीज़ एवरग्रीन के नाम से भी जानते हैं। फ्रेंड्स, वैसे ये प्लांट कटिंग से ग्रो हो जाता है इजीली, बट अगर आप इसको रूट डिवीज़न मेथड से डिवाइड करेंगे तो प्लांट जल्दी आपका तैयार हो जाएगा, क्योंकि जो कटिंग से लगाने वाला मेथड है थोड़ा सा टाइम लगता है उसमें। और इस प्लांट को अगर आप छोटे पॉट में लगाएंगे तो ये जल्दी रूट बाउंड हो जाता है, जल्दी आपका पॉट फुल हो जाता है। इसलिए आप इसको बड़े पॉट में लगाने की बजाय छोटे पॉट में लगाएंगे तो आपका प्लांट जल्दी घना होगा। मदर प्लांट के आसपास से छोटे छोटे से बेबी प्लांट निकलते हैं, जिनको आप डिवाइड करके नए पॉट में लगाओगे तो आपका नया प्लांट रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट प्लांट है एस्पैरागस फर्न। फ्रेंड्स, ये भी फर्न की एक वैरायटी है जो कि बहुत ही सॉफ्ट और फेदरी लीव्स वाला ये प्लांट होता है। बहुत जल्दी ये प्लांट फुल हो जाता है और जब आपका प्लांट बिल्कुल फुल हो जाए, रूट बाउंड हो जाए, तो आप उसको रूट बॉल को पूरा बाहर निकालिए और नए नए पॉट्स में ट्रांसप्लांट कर दीजिए। हर नए सेक्शन में थोड़ा सा रूट और ग्रीन फोलिएज ज़रूर होना चाहिए। और अगर आप इसको हैंगिंग बास्केट में लगाएंगे तो भी ये प्लांट बहुत सुंदर लगता है। जब इसके जो ब्रांचेस हैं वो नीचे की तरफ लटकती हैं, काफ़ी भरी हुई बास्केट लगती है। तो आप इस प्लांट को भी डिवाइड करके कई सारे प्लांट बना सकते हैं इस रेनी सीजन में। नेक्स्ट प्लांट है पीस लिली। ये एक ऐसा प्लांट है जो सिर्फ आपके घर को सुंदरता ही नहीं देता बल्कि एक पीसफुल वाइब भी लेके आता है। इसके जो ग्रीन लीव्स के बीच में एक वाइट फ्लावर्स निकलता है जो कि काफ़ी सुंदर लगता है। जब ये प्लांट स्टार्टिंग फेज में होता है फ्रेंड्स, तो ये प्लांट काफ़ी स्लो ग्रोथ करता है, बट जब ये प्लांट थोड़ा सा मैच्योर हो जाए तो फिर ये प्लांट तेज़ी से ग्रोथ करता है और फिर इस प्लांट को डिवाइड करना बहुत ईजी हो जाता है। रूट डिवीज़न के थ्रू हम इसको ईजिली मल्टीप्लाई कर सकते हैं और एक प्लांट से कई सारे प्लांट बना के रख सकते हैं। इंडोर गार्डनिंग के लिए भी ये प्लांट परफेक्ट है क्योंकि ये एयर प्यूरिफाइंग प्लांट की कैटेगरी में भी आता है। नेक्स्ट प्लांट है हमारा रेफिस पाम, जिसे हम लेडी पाम के नाम से भी जानते हैं। एक बहुत ही ग्रेसफुल और स्टाइलिश लुकिंग प्लांट है जिसके फैन लाइक लीव्स जो होते हैं हर कॉर्नर को एक ट्रॉपिकल फील दे देते हैं। ये इंडोर स्पेस के लिए बेस्ट माना जाता है, स्पेशली लो लाइट एरियाज के लिए। और अगर आप इस प्लांट को प्रोपेगेट करना चाहते हो तो रूट डिवीज़न इज़ द बेस्ट मेथड। जब प्लांट मैच्योर हो जाता है और मल्टीपल शूट निकालने लगते हैं, तब आप इन क्लम्स को अलग कर सकते हो और हर पार्ट के साथ रूट होने चाहिए। बस नए पॉट में लगाओ और एक नया लेडी पाम तैयार है। नेक्स्ट प्लांट है एमरस लिली, एक ऐसा फ्लावरिंग प्लांट जो अपने बड़े बड़े बोल्ड कलरफुल फ्लावर्स के लिए जाना जाता है। इसका एक बल्ब होता है जो हर साल ब्लूमिंग सीजन में अमेजिंग फ्लावर्स देता है। और इस प्लांट की खास बात यह है कि इस प्लांट को भी आप बल्ब डिवीज़न से इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हो। जब एक मदर बल्ब मैच्योर हो जाता है तो उसके आसपास से छोटे छोटे से बेबी बल्ब ग्रो करते हैं। उन्हें जेंटली सेपरेट करके नए पॉट्स में लगाओ और नए एमरस प्लांट रेडी। रूट डिवीज़न से डिवाइड होने वाले प्लांट्स में हमारा नेक्स्ट प्लांट है अरेका पाम। फ्रेंड्स, अरेका पाम एक ब्यूटीफुल लश ग्रीन पाम है जो किसी भी स्पेस को इंस्टेंटली ट्रॉपिकल फील दे देता है। और ये प्लांट भी एयर प्यूरिफाइंग प्लांट की कैटेगरी में आता है, जो कि हार्मफुल टॉक्सिन जैसे कि ज़ाइलिन, फॉर्मल्डिहाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड को हमारी एयर क्वालिटी से रिमूव करता है और घर की एयर क्वालिटी को इम्प्रूव भी करता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपके पास कोई ऐसा प्लांट है जो रूट बाउंड हो चुका है, काफ़ी पुराना प्लांट है, तो आप उसको इस सीज़न में बाहर निकालिए और उसको खोल करके उसके नए नए प्लांट्स बना लीजिए। अगर आप इस मौसम के अलावा किसी और सीज़न में इसको चेंज करेंगे तो उसके ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए आप इस सीज़न में इसको डिवाइड कर लीजिए और अपने घर की एयर क्वालिटी को इम्प्रूव कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ ऐसे प्लांट जिनको आप इजीली रूट डिवीज़न मेथड से मल्टीप्लाई कर सकते हो और एक प्लांट से ढेरों प्लांट बना के रख सकते हो अपने गार्डन के लिए, बिना कोई कटिंग ग्रो करे, बिना कोई सीड लगाए। बस थोड़ी सी स्मार्ट गार्डनिंग और थोड़ी सी लिटिल केयर और बन जाएगा आपका गार्डन एकदम से लश और ब्यूटीफुल। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो स्लाइटली इन्फॉर्मेटिव, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी गार्डनिंग।